नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकसमत न्यूज। आपके साथ मैं हूं अजय स्वामी। न्यूज बुलेटिन में चर्चा करेंगे बीकानेर संभाग की दिन भर की प्रमुख खबरों के बारे में। खबरों की अपडेट के लिए जुड़े रहे लोकसमत न्यूज चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि खबरों की पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। शुरुआत करेंगे खबरों की। गंगानगर विधायक राजकुमार गौड ने आज व्यापारियों से रूबरू होकर उनकी समस्याएं जानी। दरअसल गंगानगर ट्रेडर्स एसोसिएशन कच्चा आढ़तिया संघ द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक गौड ने शिरकत की। इस दौरान विधायक गौड ने कहा कि हमने राज्य सरकार से जो मांगा वो हमें मिला। उन्होंने कहा कि लंबे समय से चली आ रही मेडिकल कॉलेज की मांग पूरी होने के साथ साथ कृषि महाविद्यालय व नर्सिंग कॉलेज बने हैं तथा शहर के चारों ओर सुंदर सड़कें बन रही है। उन्होंने कहा कि फिरोजपुर फीडर की डीपीआर बनवाई गई तथा नहरों में आ रहे गंदे पानी की समस्या का भी समाधान होगा। सुनिए विधायक गौड ने क्या कहा। सबसे बड़ी डिमांड इस इलाके की थी कि गंगे नाला अगर रिपेयर नहीं हुई तो ये इलाका उजड़ जाएगा। व्यापारी परेशान थे, किसान परेशान था, मजदूर परेशान था। तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने गंगा नहर को दोबारा रीलाइनिंग करने के लिए 446 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी थी, तो आप में करीब 750 करोड़ रुपए लगे। बहुत बड़ा चैलेंज था, बहुत बड़ी डिमांड्स आपके इलाके की थी। चाहे वो मेडिकल कॉलेज की बात करें, वर्षों से जिस डिमांड को हम रख रहे थे, जैसा तरसेम जी ने बताया कि भूख हड़ताल पे बैठे थे, धरना भी दिया था। उस समय भी जो स्वीकृति मिली थी, सबसे पहले मैंने उस समय ये मोबाइल और व्हाट्सएप नहीं था, मैंने फैक्स तरसेम जी गुप्ता को भेजा था। जो चीफ सेक्रेटरी ने जो आदेश निकाले उसकी कॉपी सबसे मैंने आपके पास ही भेजी थी। और आपके साथ और जो लोग बैठे थे, वो चाहे आप अलग बातें करें, अलग पार्टी में है, अलग बातें करें, परंतु वो भी मुझे से पूछा करते थे गौर साहब ये हो तो जाएगा ना, हम धरने पे बैठे हैं। ये तरसेम जी हुआ है इस बात की। उसमें भी 2008 और 2013 के बीच में मैंने चुनाव लड़ा था, मैं चुनाव हार गया था। पर गंगा की किसी भी समस्या के लिए एमएलए व्यापारियों के मन की बात जाने, कोई काम में कमी रहेगी हो उसका पता लगे, कोई काम रह गया हो उसका करें, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है सब काम एमएलए के ध्यान में आ जाए। तो सबसे मेरी बहुत इच्छा थी, इसीलिए आज सबसे बैठ के सबकी मन की बात जानी। तो मुझे प्रसन्नता हुई कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो गंगानगर में 3.5 साल में काम करवाए, उस पर व्यापारी जगत ने मोहर लगाई है और व्यापारी जगत खुश। कुछ समस्याएं गिनाई, बहुत छोटी समस्या है, से नहीं 3 समस्याएं बताई है, जिसमें 2 का तो इमीडिएटली मौके पे हल कर दिया गया, एक उसको दिखवा ले गए। हर एक शहर की है और एक बहुत बड़ी समस्या है। मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार निवारण के लिए कटिबद्ध है। गंगानगर में गेहूं को लेकर, राशन के गेहूं को लेकर के बड़ा घोटाला हुआ। जिन अधिकारियों ने जांच की उनका ट्रांसफर कर दिया गया, जिसने घोटाला किया आज भी वो पूरी ताकत के साथ बैठा है। कल बात आई थी ध्यान में, प्रशासन से बात की है, जयपुर से भी अधिकारियों से बात कर रहे हैं। कोशिश करेंगे दूध का दूध और पानी का पानी। ये स्थिति बड़ी भयावह नहीं है क्या? कोशिश कर रहे हैं जानने की पूरी, और सरकार को अवगत करा रहे हैं, इसको दोबारा इसको देखेंगे। और सब जो अधिकारियों हटाया गया है वो तो अपना ईमानदारी से काम कर रहे थे, उनको सजा क्यों दी गई? ठीक बात आपने कही, बट जिस लेवल पे भी डिसीजन हुए हैं उनसे बात करके मालूम लगेगा कि आगे सरकार में आप बात करेंगे? हाँ बिल्कुल बात करेंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हनुमानगढ़ के तिब्बी तहसील के गांव सिलवाना खुर्द के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अजीत सिंह सेखों का आज सुबह हनुमानगढ़ पहुंचने पर रेलवे स्टेशन पर स्वागत किया गया। इस दौरान सिखों के कोच वॉलीबॉल वसंत सिंह मान का भी माला पहनाकर सभी ने स्वागत किया। स्वागतकर्ताओं में जनप्रतिनिधि, अधिकारी, परिजन, खिलाड़ियों, परिजनों सहित शिक्षकों सहित अन्य जन शामिल रहे। गौरतलब है कि अजीत सिंह सेखों का कुछ समय पहले भारतीय वॉलीबॉल टीम में चयन हुआ था। 22 से 29 अगस्त तक बहरीन में आयोजित 21वीं अंडर-20 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में अजीत सिंह सेखों ने भारतीय टीम से खेलते हुए टीम को सिल्वर मेडल जिताने में अहम भूमिका निभाई। और मेरे कोच श्री बसंत सिंह जी मान, उनकी देन से आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ। तो पहले 3 मंथ का हमारा कैंप था भुवनेश्वर में। उसके बाद हमारी पहले टीम गई सीनियर इंडिया की थाईलैंड। उसमें हमें कुछ खास नहीं मिला वहाँ पे, पर हमें वहाँ खेल के अच्छा एक्सपीरियंस मिला।
फिर हम उसके बाद वापस आए, फिर हमें थोड़ा कैंप और मिला, खेलने के लिए टाइम और मिला। फिर हमारी चैम्पियनशिप आई, एशियन चैम्पियनशिप अंडर-20, वो बहरीन में थी। तो वहाँ पे हमारे पूल में बड़ी स्ट्रॉन्ग टीमें थी, ईरान थी, जापान थी, उन्होंने हमें बीट किया, हम भी उनसे कंपटीशन किया बढ़िया। तो फिर पूरी कोशिश की हमने गोल्ड लेने की, पर कुछ तो मिला, हमें सिल्वर लेके आए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हनुमानगढ़ से संवाददाता प्रदीप पाल ने बताया कि हनुमानगढ़ टाउन में एक निजी स्कूल में अध्ययनरत छात्र कुछ मिनट की देरी से स्कूल पहुंचा तो सजा के तौर पर उसे ग्राउंड के चक्कर लगाने को कहा गया। छात्र चक्कर लगाने गया तब वह अचानक लड़खड़ाकर गिर गया। स्कूल स्टाफ ने उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने जांच के बाद छात्र के शरीर के एक हिस्से में लकवा होने की जानकारी दी। उधर इससे नाराज छात्र के परिजनों ने स्कूल में हंगामा कर दिया और संबंधित अध्यापकों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। और कल वो जैसे स्कूल आया तो कोई 1-2 सेकंड के लिए लेट हो गया, यानी कि गेट पे आया तो टीचर्स ने बोल दिया कि गेट बंद कर दो। गेट बंद कर दिया, उसको कुछ डांटा और उसके बाद उसको पनिशमेंट के तौर पे ग्राउंड के चक्कर लगाने को बोला और वो ग्राउंड के चक्कर लगाने गया। उसने कुछ इस बात को दिल पे ले लिया, ठीक है, कोई डांट को जो इस पनिशमेंट को, और वो चक्कर लगाते वक्त नीचे बैठा, घबराहट हुई या पता नहीं क्या हुआ, वो नीचे गिर गया और वो नीचे गिर गया, दोबारा उठ नहीं पाया। उसको बाद में उठा के और ले गए, हॉस्पिटल ले गए और हमें फ़ोन कॉल आई तो हम हॉस्पिटल गए। तो वहाँ से सरकारी हॉस्पिटल से छुट्टी लेके और हम आगे अपने ले गए। आप लोग अभी प्रिंसिपल से बात करें, क्या कार्रवाई करवाना चाहते हैं? फिर अभी उनके पिताजी आ रहे हैं, उनसे बात करके जो भी होगा वो कार्रवाई आपके करें। हिसाब से क्या इनकी गलती है? देखो सर, पनिशमेंट दी है, गलती चाहे नहीं गलती, लेकिन हमारा उस पनिशमेंट की वजह से, उस डांट की वजह से हमारा बच्चा तो बिस्तर पे चला गया। बच्चे का क्या नाम है? आकाशदीप। उनके पिता का क्या नाम है? उसके पिता का नाम है हरविंदर सिंह। कहाँ रहते हैं ये? अमरपुरा थेड़ी। कौन सी क्लास का है? 12th क्लास का। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। श्री गंगानगर में शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत विभिन्न पदों पर अस्थायी तौर पर शिक्षित युवाओं के चयन की प्रक्रिया जारी है। नगर परिषद के द्वारा इस प्रक्रिया में प्राप्त हुए आवेदनों की जांच की जा रही है। करीब 6000 के करीब आवेदन प्राप्त हुए हैं। पात्र होने पर आगामी प्रक्रिया में अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा। उसके बाद मेरिट के आधार पर चयन होगा। जानकारी के अनुसार करीब 72 पदों पर चयन होना है। ये शहरी इंदिरा जो नरेगा योजना के आवेदन पत्र प्राप्त हुए तो सुविधा कर्मियों के उनकी जांच का कार्य चल रहा है। पात्रता की जांच की जा रही है और इसके लिए हमारे नगर परिषद के करीब 35 व्यक्तियों की टीम बनी हुई है जो अलग अलग कार्य को अंजाम दे रहे हैं और इनको जाँच कर रहे हैं। हम इस कार्य को कल से सुचारू रूप से कर रहे हैं और संभवतः 2 दिनों में और कर देंगे इसका। कितने फार्म लगभग हमारे पास ये 6000 फार्म है, सभी अलग अलग पोस्टों के लिए, जिसमें तकनीकी सहायक है, शहरी रोजगार सहायक है, लेखा सहायक की पोस्टें इसके अंदर है। कितनी पोस्टें हैं टोटल पोस्टें अलग अलग हैं, कुछ पोस्टें 10-11 भी हैं, कुल मिलाकर के 60 के करीब पोस्टें हैं। इसमें क्या है कि नगर परिषद और जो जिले की नगर पालिका हैं उनकी पोस्टें भी शामिल हैं, तो उनका चयन भी डिस्ट्रिक्ट स्तर पर होगा, जिला स्तर पर होगा। श्रीमान कलेक्टर साहब इसमें चयन करेंगे और चयनित अभ्यर्थियों को नगर पालिकाओं में भेजा जाएगा। उनका जो भी लॉटरी सिस्टम होगा उस लॉटरी सिस्टम के माध्यम से नगर पालिकाओं में उनको भेजा जाएगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अनूपगढ़ में बीएसएफ की 23वीं वाहिनी के द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 15 AB में शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में बीएसएफ डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई और बीएसएफ में भर्ती की प्रक्रिया एवं नशा मुक्ति के बारे में बताया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ वाहिनी के द्वितीय कमान अधिकारी अनुपम कुमार के द्वारा किया गया। अनुपम कुमार के द्वारा उपस्थित अध्यापकों, छात्र छात्राओं एवं ग्रामीणों को नशा मुक्ति के बारे में व्याख्यान किया गया। उसके बाद निरीक्षक कृपा शंकर सेठ के द्वारा बच्चों को बीएसएफ में भर्ती होने की प्रक्रिया से अवगत करवाया गया और बच्चों को प्रोत्साहित किया गया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बीकानेर से संवाददाता भवानी जोशी ने बताया कि बीकानेर जिले में ब्लड बैंक में रक्त की कमी को देखते हुए छात्र संघ आगे आए हैं।
रक्तदान देकर ब्लड बैंक में रक्त की आपूर्ति पूरी कर एक मिसाल कायम की। NSUI पूर्व अध्यक्ष रामनिवास कुकना व डूंगर कॉलेज के नवनिर्वाचित अध्यक्ष हरिराम गोदारा ने बताया कि ब्लड बैंक में रक्त की कमी की जानकारी मिलते ही छात्रों से अपील की तो सैकड़ों की तादाद में ब्लड बैंक में पहुंचकर छात्रों ने रक्तदान किया। मिली कि बीकानेर ब्लड बैंक के अंदर खून की कमी है और NSUI कार्यकर्ताओं की इच्छा भी थी कि हम रक्तदान करें। राजस्थान के सबसे बड़े राजकीय महाविद्यालय डूंगर महाविद्यालय के अंदर NSUI की ऐतिहासिक और लगातार चौथी जीत के उपलक्ष्य पर आज हम रक्तदान कर रहे हैं। नौजवानों की इच्छा है कि NSUI विद्यार्थियों की लड़ाई लड़ने के साथ साथ जो जीवन बचाने की लड़ाई है उसमें भी अपनी तरफ से योगदान दे। अभी स्वैच्छिक रक्तदान चल रहा है। हमें उम्मीद है कि 100 से ज़्यादा नौजवान रात सूचना मिली उसके बाद में भी उत्सुक है रक्तदान करने के लिए और हमने आश्वस्त किया बीकानेर ब्लड बैंक के सभी कर्मचारियों को कि जब भी आवश्यकता पड़ेगी बीकानेर NSUI परिवार का एक नौजवान हर संकट के अंदर रक्तदान के लिए तैयार है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। श्री गंगानगर में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा सुविधा, स्वच्छता, कौशल, आर्थिक उत्थान, महिला सशक्तिकरण संबंधी योजनाओं के प्रचार प्रसार हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ग्राम पंचायत 3 छोटी के पंचायत भवन कार्यालय में शिविर का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव गजेंद्र सिंह तनगुरिया ने शिविर में अनुसूचित जाति जनजाति व महिला संवर्ग हेतु राज्य व केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान पेंशन योजना, पालनहार योजना, शुभ शक्ति, जननी सुरक्षा योजना, कलेवा योजना व राजश्री योजना सहित अनेक योजनाएं बताई गई। कैंप के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा योग्य लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया। खबरों की अपडेट्स के लिए जुड़े रहे लोकसम्मत न्यूज चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि खबरों की जानकारी पहुंचे सबसे पहले आपके पास।